हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। ये मनी फ्लो स्ट्रैटेजी का पार्ट 6 है। ठीक है, तो इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने आपको बताया था कि हमें जो डाटा है वो डाटा किस तरीके से एक्सेल में लेना है और ऑप्शन चेन को किस तरीके से यहाँ पे तैयार करना है और रॉ डाटा को किस तरीके से यहाँ पर स्टोर करना है। कम से कम 10 से 15 दिन का डाटा यहाँ पर हम स्टोर कैसे करने वाले, वो भी मैंने इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था। अगर वो वीडियो अभी तक आपने देखी नहीं तो यहाँ पर जाके आप मेरे चैनल पर जाके आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना के रखी है मनी फ्लो स्ट्रैटेजी वीडियो नाम की, तो उसमें सारी की सारी जो वीडियो है वो डाली हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप सब वीडियो आपसे देख सकते हो। अभी आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हम मोस्ट एक्टिव जो भी स्ट्राइक प्राइस है, मतलब यहाँ पर जो भी स्ट्राइक प्राइस को सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, उनको हम ट्रैक करने वाले हो और वो जो स्ट्राइक प्राइस है इनको हम रिकॉर्ड करने वाले हो, ताकि जो आगे जाके हम जो स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं या फिर हम जो डाटा 10 से 15 दिन का डाटा जो हम स्टोर करने वाले हो, अगर हम उसे फिर से निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब फिर से उसको देखने की कोशिश करेंगे बैक टेस्टिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको जो भी कुछ दिक्कत आएगी अगर आपने वो मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस नहीं डाली है तो। मतलब जो ईओडी डाटा बोलते हैं हम, एंड ऑफ द डे डाटा है, उसको हम एक बार वहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस का, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, डाटा बैक टेस्टिंग करे लेने के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो ओपन इंटरेस्ट है ओपन इंटरेस्ट को लेने वाले हो और वॉल्यूम का लेने वाले हो, कॉल साइड का और पुट साइड का। ठीक है, और उससे भी हम 10 से 15 दिन का जो डाटा है वो रिकॉर्ड करके रखेंगे। ठीक है, वो एक साथ कनेक्टेड रहेगा। तो वो वहाँ पे यहाँ पर अगर हम कोई भी डेट डालेंगे तो वो डेट का पूरा डाटा मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ पूरा का पूरा जो डाटा है वो डाटा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो रॉ डाटा है हमारा, ठीक है, तो इसमें हम एक यहाँ पर बनाने वाले, इसके बाद इसको कॉपी करके दूसरे एक शीट में हम लेकर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें डालना है बैंक निफ्टी स्पॉट। ठीक है, अगर आप निफ्टी का बना रहे हो तो यहाँ पे निफ्टी स्पॉट प्राइस लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे R1 मतलब रेजिस्टेंस 1, उसके बाद यहाँ पर R2 रेजिस्टेंस 2, उसके बाद R3 रेजिस्टेंस 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट 2, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस लेने हैं। उसके लिए आपको एक्टिव कॉल साइड का AC1। ठीक है, उसके बाद एक्टिव कॉल साइड का 2। ठीक है, उसके बाद एक्टिव 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लेना है एक्टिव स्ट्राइक प्राइस पुट साइड का 1, उसके बाद यहाँ पर एक्टिव स्ट्राइक प्राइस पुट साइड का 2 और एक्टिव स्ट्राइक प्राइस पुट साइड का 3। ठीक है, तो ये सब डाटा हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो उसके लिए अभी सबसे पहले यहाँ पर एक मिनट, तो इसका डाटा हमें यहाँ पर लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे हमें एक फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू लार्ज, और यहाँ पर आके हमें जो डाटा जो है ये डाटा जो है इसमें आना है। इसमें आने के बाद यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट जो है इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद इसको लॉक करना है, F4 दबाना है तो लॉक हो जाएगा। उसके बाद कॉमा दे देना है और जब सबसे बड़े नंबर जो भी होगा उसके लिए आपको एक नंबर देना है, मतलब सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर होगा वो नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे हमारे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3508,500 जो है ये नंबर सबसे हाई है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये नंबर सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे आना है और यहाँ पर इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर एंटर कर देना है
ठीक है। वहाँ पर आप फिर से आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है फार्मूला को, और यहाँ पे 1 की जगह आपको 2 नंबर डाल देना है, एंटर कर देना है। तो इससे थोड़ा सा कम, मतलब 2 नंबर पे जो भी जितना भी ओपन इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद उसके नीचे आपको फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे आपको 3 नंबर डाल देना है। तो 3 नंबर पे जो भी स्ट्राइक जो जितना भी ओपन इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। उसका जैसे अभी यहाँ पर R1 मतलब रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, अभी S1 मतलब सपोर्ट यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए आपको पुट साइड का लेना है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू लार्ज। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डाटा में आना है, और जो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट जो है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको F4 से लॉक कर दो, एंटर कर कॉमा दे दो। उसके बाद यहाँ पर 1 नंबर डाल दो, एंटर कर दो। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वाला यहाँ पर आ जाएगी फिगर। उसके बाद इसको इस फार्मूला को कॉपी कर लो। ठीक है। एंटर कर दो, उसमें पेस्ट कर दो। ठीक है। यहाँ पर 1 की जगह 2 लिख दो और एंटर कर दो। उसके बाद फिर से यहाँ पर पेस्ट कर दो, और 1 की जगह आपको 3 लिख देना है और एंटर कर देना है। ठीक है। तो ये हमारी आ चुका है। अभी यहाँ पर ये जो फिगर है इनकी स्ट्राइक प्राइस हमें निकालनी है। ठीक है। मतलब ये यहाँ पर जो भी फिगर है ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है वो हमें यहाँ पर निकालनी है। इसकी जो फिगर है, ये जो फिगर है ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है ये आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल टू सम इफ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाटा में आ जाना है, और यहाँ पे OI को सिलेक्ट कर लेना है कॉल साइड के। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको लॉक कर देना है F4 दबा के। उसके बाद कॉमा दे देना है। यहाँ पे फिर से रॉ डाटा में आना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से कॉमा दे देना है, फिर से डाटा की शीट में आना है, और यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस है स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लो, F4 से लॉक कर दो और एंटर कर दो। ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 43,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है इस पर आपको ये फिगर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 43,000 की जो फिगर है, जो स्ट्राइक प्राइस है इसकी जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको ड्रैग कर लेना है नीचे तक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 43,500 की जो स्ट्राइक प्राइस है इस पर आपको इतना जो 2 नंबर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर 43,500 को यहाँ पर देखेंगे हम, 43,500 को। ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर का डाटा मतलब सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इसके बाद यही है। ठीक है। 1953,325 1953,325। ठीक है। उसके बाद का ये वाला है। ठीक है। सेम ऐसे आपको यहाँ पर भी फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू सम इफ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाटा में आ जाना है, वो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लो। ठीक है। F4 से लॉक कर दो, कॉमा दे देना है। उसके बाद रॉ डाटा में आ जाओ, इसको सिलेक्ट कर लो इस फिगर को। उसके बाद फिर से कॉमा देना है, डाटा में आ जाओ, और यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ठीक है। उसके बाद फिर से इसे भी लॉक कर दो और एंटर कर दो। ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे से इसको सिलेक्ट करके नीचे तक यहाँ तक ड्रैग कर लो। ठीक है। तो ये हमारे मोस्ट एक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएंगे, मोस्ट एक्टिव सपोर्ट आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस लेनी। यहाँ पर हम डेट लिख देते इज इक्वल टू टुडे। ठीक है। उसके बाद इसको ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दे के यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आज की डेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस में इज इक्वल टू कर देना है, और यहाँ पे डाटा में आके यहाँ पर बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस जो है इसको सिलेक्ट कर लो, एंटर कर दो। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस भी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो R1 लेना है, हमें R1 लेना है मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको अभी यहाँ से भी डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू कर देंगे, इज इक्वल टू। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है लार्ज। ठीक है। उसके बाद इनको सिलेक्ट कर लो, F4 दबा दो, लॉक कर दो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉमा दे दो और यहाँ पे 3 लिख दो और एंटर कर दो। अभी इस सबसे जो छोटी वैल्यू मतलब R1 जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ कि आगे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर इस तरीके का फार्मूला क्यों लगाया है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी आपको इज इक्वल टू लार्ज। ठीक है। उसके बाद इनको सिलेक्ट कर लो, इसके बाद F4 से लॉक कर दो, कॉमा करके इसे दो लिख दो और एंटर कर दो। ठीक है। तो इसको ही आपको कॉपी कर लो, शायद नहीं तो। ठीक है। कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको लिख देना है 1। ठीक है। उसके बाद एंटर कर दो। अभी यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस तो आ गई। ठीक है। तो ये R1 है, R2 और R3 मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू वो यहाँ पर आ जाएगी, उससे बड़ी और उससे भी बड़ी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर S1 पे आते हैं, यहाँ पर भी आपको लिखना है लार्ज।
ठीक है। और यहाँ इस वक्त आपको ये पुट साइड का यहाँ पर वैल्यू ले लेनी है, ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पर F4 से लॉक कर दो, कॉमा कर दो, और यहाँ पर आपको लिखना है 1, ठीक है। 1 मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी जो वैल्यू है, वो सबसे बड़ी जो स्ट्राइक प्राइस है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आपको इसी फार्मूला को यहाँ पर कॉपी कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो और यहाँ पर आपको लिख देना है 2, ठीक है, 2 लिख दो, एंटर कर दो। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी आपको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपको लिख देना है 3 और एंटर कर देना है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको एओडी डाटा है, ठीक है, ये बात समझ लीजिए, ये आपका एओडी डाटा, ये हमें सिर्फ जो पुराना वाला डाटा जो है बैक टेस्टिंग के लिए, उसको हमें रिट्राई करने के लिए या फिर वापस लेने के लिए आपको यहाँ पर इसको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्टिव स्ट्राइक प्राइस लेनी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लेनी है। अब यहाँ पर मैं इस कॉल साइड का सी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए, और यहाँ पर पी लिख देता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी लेना है, यहाँ पर आपको लेना है, यहाँ पर सी लिख देता हूँ और यहाँ पर पी लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है इज इक्वल टू लार्ज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाटा में आ जाना है। अभी यहाँ पर हम वॉल्यूम को सिलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम को लेने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉमा दे देना है और 1 लिख देना है, ठीक, सॉरी, यहाँ पर हमें लॉक कर लेना है इसको, F4 से लॉक कर दो, कॉमा दे दो, 1 लिख दो और एंटर कर दो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो भी होगा, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर होगा, वो फिगर यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है आपको, ठीक है। कॉपी करने के बाद एंटर कर दो और यहाँ पर पेस्ट, सॉरी, इसको कॉपी कर लो, एंटर कर दो और पेस्ट कर दो, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर 1 की जगह आपको 2 लिख देना है, एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी पेस्ट कर दो, सॉरी, और यहाँ पर भी पेस्ट कर दो, और यहाँ पर आपको 2 की जगह 3 लिख देना है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर हमारी फिगर यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पुट साइड का भी लेना है, तो पुट साइड के लिए आपको इज इक्वल टू लार्ज, उसके बाद यहाँ पर डाटा में आ जाओ और यहाँ पर जो पुट साइड का वॉल्यूम है इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लॉक कर दो, कॉमा करके 1 लिख दो और एंटर कर दो, ठीक है। तो पुट साइड का सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको कॉपी कर लो, एंटर कर दो, यहाँ पर पेस्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पर 1 की जगह 2 लिख दो, ठीक है, एंटर कर दो। और यहाँ पर फिर से इसको भी पेस्ट करके यहाँ पर 3 लिख दो, एंटर कर दो, ठीक है। तो इनके हमें अभी स्ट्राइक प्राइस निकालनी, तो यहाँ पर आपको इज इक्वल टू सम इफ, ठीक है। उसके बाद सम इफ यहाँ पर आपको आना है डाटा में, ठीक है। कॉल साइड का जो भी वॉल्यूम है इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको लॉक करके कॉमा करके यहाँ पर आपको रॉ डाटा में आना है, इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉमा और फिर से यहाँ पर डाटा में आ जाओ और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो है, स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर एंटर कर दो, सॉरी, F4 से लॉक कर दो, एंटर कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको नीचे तक ड्रैग कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी आपको इज इक्वल टू सम इफ, डाटा में आ जाओ। उसके बाद पुट साइड का वॉल्यूम है, इनको सिलेक्ट कर लो, F4 से लॉक कर दो, कॉमा कर दो। उसके बाद यहाँ पर आपको रॉ डाटा में आना है और यहाँ पर जो वैल्यू है इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद कॉमा दे दो। उसके बाद यहाँ पर फिर से डाटा में आ जाओ और यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके, सॉरी, स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर नीचे तक सिलेक्ट कर लो। उसके बाद F4 से लॉक करके एंटर कर दो, ठीक है। तो ये भी हमारी आ चुकी है, इसको ड्रैग कर लो नीचे तक, ठीक है। इसको अभी हमें यहाँ पर लेना है, तो यहाँ पर आपको इज इक्वल टू लार्ज, उसके बाद इनको सिलेक्ट कर लो, F4 से लॉक कर दो, कॉमा करके यहाँ पर 3 लिख दो, एंटर कर दो, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दो और यहाँ पर 3 की जगह 2 लिख दो, एंटर कर दो। उसके बाद यहाँ पर फिर से, सॉरी, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। उसके जगह यहाँ पर 2 की जगह 3 लिख देना है, सॉरी, 1 लिख देना है और एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आपको इज इक्वल टू लार्ज, उसके बाद यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लो, F4 से लॉक कर दो, यहाँ पर कॉमा दे देना है, 1 लिख देना है, एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको
कॉपी कर लो एक बार, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दो और यहाँ पर 1 की जगह 2 लिख दो, एंटर कर दो। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करके 1 की जगह 3 लिख दो, एंटर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सबके सब यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आते हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अभी मान लो ये प्राइस चल रही है हमारी, तो ऊपर की तरफ हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे। तो ऊपर की तरफ अगर आ जाते हैं तो R1 हमारा सबसे छोटा रहेगा, R2 हमारा सबसे उससे बड़ा हो जाएगा और R3 जो लेवल है वो ऊपर उसके भी ऊपर रहेगी। तो यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर सबसे छोटी उससे थोड़ी बड़ी और यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पर। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस रहेंगे। उसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो रहेगा, उसके यहाँ पर सबसे बड़ा स्ट्राइक प्राइस, उससे बड़ा उससे थोड़ा सा छोटा स्ट्राइक प्राइस और यहाँ पर सबसे छोटा स्ट्राइक प्राइस रहेगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। अभी यहाँ पर कभी कभी ना ये हम वॉल्यूम या फिर ओपन इंटरेस्ट के बेस पर यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो इसलिए वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, प्राइस के ऊपर भी सपोर्ट जा सकता है या फिर प्राइस के नीचे भी रेजिस्टेंस आ सकता है, तो उसके घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये जो है इसको हमें कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये जो हमारी शीट है इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं हाइड कर देता हूँ। अगर आपको फिर से यहाँ पर देखना है तो यहाँ पे अनहाइड में जाओगे तो यहाँ पर आपको वो सब शीट यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप अनहाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर जब हमारी ज़रूरत होगी तो यहाँ पर अनहाइड कर दूँगा। अभी मैं इनको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर ये जो डाटा जो है ये पूरा का पूरा डाटा हमें यहाँ पर एक शीट में आपको स्टोर कर लेना। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक शीट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, उसका नाम दे देता हूँ EOD डाटा, EOD डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्टोर कर लेने हैं, तो उसके लिए आपको एक माइक्रोस बनाना पड़ेगा। उससे पहले आपको यहाँ पर ये जो है इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद EOD डाटा में यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको रेंज देख लेनी है। ठीक है, तो ये जो रेंज है V1 V2 से A आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमारे यहाँ पर माइक्रोस बनाना है, तो यहाँ पर डेवलपर में जाओ, विजुअल बेसिक में जाना है आपको। ठीक है, विजुअल बेसिक में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, नीचे आपको एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ EOD। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सब EOD डेटा। ठीक है, उसके बाद एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं माइक्रोस जो है माइक्रोस लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि माइक्रो किस तरीके से यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो शीट है, शीट का नाम डालना है शीट्स रॉ। अभी यहाँ पर जो हम कहाँ से कॉपी करने वाले, तो ये जो है ये रॉ की शीट है, यहाँ से हम कॉपी करने वाले हैं। और रेंज क्या है हमारी V2 से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है V2 से हमारी दूसरी रेंज कहाँ तक है, AI3 तक, सॉरी 2 तक। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है AI2। ठीक है, यहाँ से हम कॉपी करने वाले। उसके बाद यहाँ इसी शीट में हम यहाँ पर नीचे पेस्ट करने वाले, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रॉ डाटा में रेंज लिख लेनी है V3। ठीक है, V3 से AI3 लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद पेस्ट स्पेशल। ठीक है, यहाँ पर आगे एक्सेल पेस्ट वैल्यूज। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसको हम एक बार रन कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये डाटा यहाँ पर नीचे कॉपी हो चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके आपको राइट क्लिक कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेल में जाना है। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पर आपको कस्टम में जाना है, सॉरी यहाँ पर डेट में जाना है और डेट में आपको ये जो डेट के ये जो फॉर्मेट है इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेट का फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डेट में आपको ये भी फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेट का फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर से यहाँ पर जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये जो है ये पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इज इक्वल टू फॉल्स लिख देना है। यहाँ पर आपको ये जो है ये डाटा हमें दूसरे शीट में हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो दूसरे शीट में कहाँ पर पेस्ट कर देना है, EOD डाटा में पेस्ट कर देना है। कहाँ पे, A2 में पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेट A1 लिख देना है इज इक्वल टू शीट रॉ डाटा। रॉ डाटा में हमें कहाँ से डाटा लेना है, अभी V3 से डाटा लेना है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है V3।
उसके बाद यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको लिख देना है दूसरी रेंज AI3, ठीक है, AI3, ठीक है। यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है डाटा को, कहाँ से, ये जो है ये रेंज से, ये जो रेंज है यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है और यहाँ पे EOD डाटा में हमें इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर पेस्ट करने की जो हमारी जो लोकेशन है वो फिक्स नहीं है, इसके नीचे भी हम पेस्ट करते चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर 10 दिन का डाटा यहाँ पर जो डाटा स्टोर करने वाले, ठीक है। तो 10 दिन का डाटा स्टोर करने वाले, तो यहाँ पर भी हमें 10 दिन का यहाँ पर डेट जो है ये मतलब 10 दिन का डाटा हमें भी यहाँ पर भी स्टोर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सेट A2 में जाना है, शीट EOD डाटा में आना है, ठीक है। जो हमारा EOD डाटा का जो शीट है तो इसमें आ जाना है, ठीक है। अभी EOD डाटा में आने के बाद रेंज आपको डालनी है, यहाँ पर रेंज जो है ये 500 आपको डाल देने हैं और दूसरी जो रेंज रहेगी वो यहाँ से A से N तक हमारा डाटा है, तो दूसरी जो रेंज रहेगी ये आपको A 500 से N 500 तक यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आगे लिख लेना है आपको एंड एक्सेल अप ऑफसेट 1,0 और ब्रैकेट कंप्लीट, उसके नीचे A1 डॉट कॉपी A2 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इज इक्वल टू फॉल्स लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रोज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही रन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। ये जो डाटा है ये हमारे यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 10 दिन का डाटा स्टोर कर लेना है, तो यहाँ पर हमें 10 दिन का डाटा यहाँ पर जो रॉ डाटा है इसमें हम 10 दिन का डाटा यहाँ पर स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर EOD डाटा में भी हमें यहाँ पर 10 दिन का डाटा यहाँ पर स्टोर कर लेना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर फिर से माइक्रोज में आना है और इसको हमें 10 बार यहाँ पर रन कर लेना है, ठीक है। तो हम 10 बार यहाँ पर रन कर देते हैं, ठीक है। तो यह हमारा 10 दिन का डाटा यहाँ पर 10 बार हमारा यहाँ पर रन हो चुका है, ठीक है। और एक बार यहाँ पर रन कर लेते हैं ताकि हमें जब यहाँ पर डाटा जो है वो डिलीट भी कर लेना है, तो डिलीट करने के वक्त हमें यहाँ पर फिर से 10 दिन का ही डाटा यहाँ पर बच जाए। तो एक बार यहाँ पर फिर से रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अभी यहाँ पर जो है ये डाटा हमारा 10 दिन का डाटा आ चुका है, लेकिन ये जो है इसमें हमें पुराना वाला डाटा हमें डिलीट कर देना है और नया वाला डाटा इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें यहाँ पर माइक्रोज तैयार करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से एक माइक्रोज यहाँ पर नीचे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे हम लिख दे रहे सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर EOD डाटा डी कर देते हैं, मतलब डिलीटर, ठीक है। EOD डाटा डी, उसके बाद एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है शीट्स और आपको EOD डाटा का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट कर देना है, उसके बाद यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर लिख देना है EOD स्पेस डाटा, यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख देना है डॉट। अभी कौन सी रेंज हमें यहाँ पर डिलीट करनी है, तो A2 वाली रेंज यहाँ पर डिलीट कर देनी है, ठीक है। तो A2 वाली रेंज कर सकते हो, A3 वाली रेंज डिलीट कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर A2 वाली रेंज यहाँ पर डिलीट कर देनी है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है रेंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा A2 ब्रैकेट कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉमा डॉट देने, उसके बाद यहाँ पर लिखना है एंटायर रो डॉट डिलीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है। हमारा कुछ यहाँ पर एंटायर की स्पेलिंग हमारी गलत हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैपिटल हो चुके हैं। तो यहाँ पर मतलब हमारा जो फार्मूला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट एंटायर रो डिलीट, ठीक है। अभी इसको हम यहाँ पर रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये जो है इसको हम एक कलर दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो माइक्रो बनाया वो बिल्कुल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कलर दे देते और इसको जो है इसको माइक्रो को रन करके देखते। अगर रन करने के बाद ये जो है ये डाटा डिलीट हो गया और ये 12 से 11 पर आ गया, तो हमारा जो माइक्रो है बिल्कुल सही है, ऐसा हम कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डाटा ये डिलीट हो गया और हमारा जो डाटा था वो 12 तक था, तो वो 11 तक आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आपको लिख लेना है कॉल
और ये जो है ये माइक्रो, इसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा माइक्रो यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको अभी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं इसको कलर्स दे देता हूँ। ठीक है, कलर दे देता हूँ। अभी यहाँ पर जब माइक्रो हम ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर माइक्रो जो है माइक्रो रन करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो क्या होगा, यहाँ से हमारा डाटा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से हमारा कॉपी होके फिर से यहाँ पर नीचे, इसके नीचे यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और ऊपर का जो डाटा है, ऊपर की जो लाइन है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर जो येलो कलर डाल दिया है। अभी इसको जैसे रन करेंगे हम तो यहाँ पर ये जो है ये लाइन डिलीट हो जाएगी और वहाँ का एक डाटा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये येलो कलर हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है 11 तक हमारा डाटा है तो ये 11 तक ही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डाटा ये हमारा हट चुका है और ये जो है ये डाटा कॉपी होके 11 तक यहाँ पर फिर से डाटा हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो ये हमारा माइक्रो यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आपको ये जो है माइक्रो यहाँ पर तैयार कर लेना है, ईओडी डाटा आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से विजुअल बेसिक में आ जाना है और यहाँ पर दिस वर्कबुक में यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो ईओडी डाटा का जो हमने माइक्रो बनाया है ईओडी डाटा, ठीक है, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे इसमें आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑन टाइम वैल्यू 3:31 पे, मतलब 3:31 पे जो भी डाटा हमारा यहाँ पर रहेगा वो हमारा यहाँ पर डाटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये माइक्रो जो है माइक्रो रन हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है। ठीक है, अभी ये जो है ये माइक्रो हमारा बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी इसमें आपको ये माइक्रो में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा हम यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसके आगे की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हमें जो डेट है वो डेट फैच करनी है, मतलब डेट आगे डालने पर यहाँ पर जो डाटा का शीट है यहाँ पर आपको डेट डालने पर पूरा का पूरा यहाँ पर डाटा किस तरीके से, सब पिवट में डाटा किस तरीके से यहाँ पर मिलेगा वो हम यहाँ पर अगले वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।